कर चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। BLW में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हम आपको बता दें कि शुरू हो गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो BLW में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और चलिए शिव भक्त मोदी की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी में आज उत्सव जैसा माहौल है। दशाश्वमेध घाट समेत सारे घाट दियों की जगमग से रोशन रहे। दशाश्वमेध घाट पर हर रोज की तरह गंगा आरती हुई। पीएम मोदी ने क्रूज में सवार होकर गंगा आरती का दिव्य नजारा देखा। आज रात वाराणसी का नजारा देखने लायक था। जिस खास क्रूज पर पीएम मोदी सवार थे उसमें सीएम योगी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। क्रूज लगातार गंगा नदी में घूमकर सभी घाटों की सामने से होकर जा रहा था। सारे नेता खड़े होकर गंगा आरती का आनंद ले रहे थे। वाराणसी के घाटों पर करीब 11 लाख दिए जलाए गए थे। हर घाट दिव्य छटा बिखेर रहा था। दूर से दृश्य ऐसे दिख रहे थे जैसे आज काशी में दिवाली हो। हर तरफ दियों की जगमगाहट थी। पीएम लगातार क्रूज से इस मनमोहक नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। सालों बाद काशी विश्वनाथ धाम का नजारा बदला नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे देवता काशी में उतरकर दिवाली मना रहे हों। क्रूज से पीएम मोदी और सीएम योगी एक दूसरे से बीच बीच में चर्चा कर रहे थे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बदलती काशी के स्वरूप और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो रही। क्रूज में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सवार रहे, जो काशी के कायाकल्प पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। निश्चित रूप से सभी नेताओं ने यही कहा होगा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने बाबा विश्वनाथ धाम का ऐसा पुनर्निर्माण किया तो वो पीएम मोदी है। जिस खास क्रूज में पीएम मोदी और 12 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सवार थे वो हाईटेक सुविधाओं से लैस था। क्रूज में भी लाइटिंग थी जो घाटों से देखने पर बेहद दिलकश दिख रहा था। क्रूज में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पहला मौका था जब विशेष तौर पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। पीएम मोदी क्रूज पर हाथ जोड़े खड़े थे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक घाट को निहार रहे थे। आज का दिन काशी वासियों के साथ ही पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि काशी का कायाकल्प प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। घाटों पर मौजूद देश दुनिया में आए हजारों श्रद्धालु दीपोत्सव और गंगा आरती का आनंद तो ले रहे थे। जब भी पीएम मोदी की क्रूज उनके सामने से गुजर रहा था तो वो बड़े आनंद के साथ उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कई युवाओं के जीवन में काशी का गंगा घाट पर ऐसा नजारा दुर्लभ। गंगा आरती के बाद घाटों पर लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो से निकलने वाली रंग बिरंगी लाइटों से बेहद सुंदर नजारा दिख रहा था। पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सवार सारे मुख्यमंत्रियों ने लेजर शो की भव्यता को देखा। उस समय गंगा नदी के ऊपर लाइटों से भगवान शिव की आकृति नजर आ रही। गंगा आरती लेजर शो के बाद भव्य आतिशबाजी की गई। काशी का पूरा आसमान आतिशबाजी से चमक उठा। पीएम और सारे नेताओं ने इस अविस्मरणीय नजारे का आनंद लिया। काशी पहुंचे हजारों श्रद्धालु आज की रात कभी न भूल पाएंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद रविदास घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज पर सवार सभी नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। क्रूज में मौजूद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल काशी से अयोध्या दर्शन करने जाएंगे।
गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे आराम करने के बाद पीएम मोदी कुर्ता पैजामा पहनकर रविदास घाट के लिए निकले। उसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रविदास घाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पूरे रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रविदास घाट से विवेकानंद क्रूज में सवार हुए और इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। शिवभक्त मोदी ने काशी विश्वनाथ के भव्य और दिव्य नए धाम का लोकार्पण किया और काशी वासियों समेत देश दुनिया के श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और उसके साथ ही कलश से भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। फिर कलश में जल भरकर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। आज जब पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह में पीएम मोदी ने रुद्राभिषेक किया। नए विश्वनाथ धाम में शिव की आराधना की। मोदी के साथ मंदिर के पुजारियों ने भी बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने काल भैरव की आरती भी की। इसके बाद पीएम मोदी जब बाहर निकले तो उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया और इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने गए पीएम मोदी ने गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट गए। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने क्रूज से हाथ हिलाकर घाट पर मौजूद गंगा भक्तों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की। कारीगरों का सम्मान करते हुए उन पर फूलों की बारिश की, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और फिर सभी के साथ मिलकर लंच किया। गंगा के स्नान के साथ ही पीएम मोदी ने मां गंगा की आराधना की। पीएम मोदी ने 108 बार उत्तर वाहिनी मां गंगा का जाप किया और विश्व कल्याण की कामना की। जब पीएम मोदी गंगा स्नान के तुरंत बाद जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, वो तस्वीर हम आपको भी दिखा। काशी में पीएम मोदी ने की क्रूज की सवारी। खिड़कियां घाट से ललिता घाट क्रूज से पहुंचे पीएम। क्रूज में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम ने क्रूज में बैठकर हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। काशी में आज उत्सव जैसा माहौल रहा। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम पर बरसाए गुलाब के फूल। और चलिए शिव भक्त मोदी की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी में आज उत्सव जैसा माहौल है। दशाश्वमेध घाट समेत सारे घाट दियों की जगमग से रोशन रहे। दशाश्वमेध घाट पर हर रोज की तरह गंगा आरती हुई। पीएम मोदी ने क्रूज में सवार होकर गंगा आरती का दिव्य नजारा देखा। आज रात वाराणसी का नजारा देखने लायक था। लग रहा था जैसे देवता काशी में उतरकर दिवाली मना रहे हों। क्रूज से पीएम मोदी और सीएम योगी एक दूसरे से बीच में चर्चा कर रहे थे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बदलती काशी के स्वरूप और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो रही। क्रूज में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सवार रहे, जो काशी के कायाकल्प पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। निश्चित रूप से सभी नेताओं ने यही कहा होगा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने बाबा विश्वनाथ धाम का ऐसा पुनर्निर्माण किया तो वो पीएम मोदी है।
जिस खास क्रूज में पीएम मोदी और 12 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सवार थे वो हाईटेक सुविधाओं से लैस था। क्रूज में भी लाइटिंग थी जो घाटों से देखने पर बेहद दिलकश दिख रहा था। क्रूज में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पहला मौका था जब विशेष तौर पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। पीएम मोदी क्रूज पर हाथ जोड़े खड़े थे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक घाट को निहार रहे थे। आज का दिन काशी वासियों के साथ ही पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास था क्योंकि काशी का कायाकल्प प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। घाटों पर मौजूद देश दुनिया में आए हजारों श्रद्धालु दीपोत्सव और गंगा आरती का आनंद तो ले रहे थे। जब भी पीएम मोदी की क्रूज उनके सामने से गुजर रहा था तो वो बड़े आनंद के साथ उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कई युवाओं के जीवन में काशी का गंगा घाट पर ऐसा नजारा दुर्लभ। गंगा आरती के बाद घाटों पर लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो से निकलने वाली रंग बिरंगी लाइटों से बेहद सुंदर नजारा दिख रहा था। पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सवार सारे मुख्यमंत्रियों ने लेजर शो की भव्यता को देखा। उस समय गंगा नदी के ऊपर लाइटों से भगवान शिव की आकृति नजर आ रही। गंगा आरती लेजर शो के बाद भव्य आतिशबाजी की गई। काशी का पूरा आसमान आतिशबाजी से चमक उठा। पीएम और सारे नेताओं ने इस अविस्मरणीय नजारे का आनंद लिया। काशी पहुंचे हजारों श्रद्धालु आज की रात कभी न भूल पाएंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद रविदास घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज पर सवार सभी नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। क्रूज में मौजूद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल काशी से अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे आराम करने के बाद पीएम मोदी कुर्ता पैजामा पहनकर रविदास घाट के लिए निकले। उसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रविदास घाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पूरे रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रविदास घाट से विवेकानंद क्रूज में सवार हुए और इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। शिवभक्त मोदी ने काशी विश्वनाथ के भव्य और दिव्य नए धाम का लोकार्पण किया और काशी वासियों समेत देश दुनिया के श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और इसके साथ ही कलश से भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। फिर कलश में जल भरकर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। आज जब पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह में पीएम मोदी ने रुद्राभिषेक किया। नए विश्वनाथ धाम में शिव की आराधना की। मोदी के साथ मंदिर के पुजारियों ने भी बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने काल भैरव की आरती भी की। इसके बाद पीएम मोदी जब बाहर निकले तो उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया और इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने गए पीएम मोदी ने गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट गए। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने क्रूज से हाथ हिलाकर घाट पर मौजूद गंगा भक्तों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की। कारीगरों का सम्मान करते हुए उन पर फूलों की बारिश की, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और फिर सभी के साथ मिलकर लंच किया। गंगा के स्नान के साथ ही पीएम मोदी ने मां गंगा की आराधना की। पीएम मोदी ने 108 बार उत्तर वाहिनी मां गंगा का जाप किया और विश्व कल्याण की कामना की। जब पीएम मोदी गंगा स्नान के तुरंत बाद जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, वो तस्वीर हम आपको भी दिखा। काशी में पीएम मोदी ने की क्रूज की सवारी। खिड़कियां घाट से ललिता घाट क्रूज से पहुंचे पीएम। क्रूज में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम ने क्रूज में बैठकर हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। काशी में आज उत्सव जैसा माहौल रहा। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम पर बरसाए गुलाब के फूल।
और चलिए शिव भक्त मोदी की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी में आज उत्सव जैसा माहौल है। दशाश्वमेध घाट समेत सारे घाट दियों की जगमग से रोशन रहे। दशाश्वमेध घाट पर हर रोज की तरह गंगा आरती हुई। पीएम मोदी ने क्रूज में सवार होकर गंगा आरती का दिव्य नजारा देखा। आज रात वाराणसी का नजारा देखने लायक था। जिस खास क्रूज पर पीएम मोदी सवार थे उसमें सीएम योगी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। क्रूज लगातार गंगा नदी में घूमकर सभी घाटों की सामने से होकर जा रहा था। सारे नेता खड़े होकर गंगा आरती का आनंद ले रहे थे। वाराणसी के घाटों पर करीब 11 लाख दिए जलाए गए थे। हर घाट दिव्य छटा बिखेर रहा था। दूर से दृश्य ऐसे दिख रहे थे जैसे आज काशी में दिवाली हो। हर तरफ दियों की जगमगाहट थी। पीएम लगातार क्रूज से इस मनमोहक नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। सालों बाद काशी विश्वनाथ धाम का नजारा बदला नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे देवता काशी में उतरकर दिवाली मना रहे हों। क्रूज से पीएम मोदी और सीएम योगी एक दूसरे से बीच बीच में चर्चा कर रहे थे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बदलती काशी के स्वरूप और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो रही। क्रूज में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सवार रहे, जो काशी के कायाकल्प पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। निश्चित रूप से सभी नेताओं ने यही कहा होगा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने बाबा विश्वनाथ धाम का ऐसा पुनर्निर्माण किया तो वो पीएम मोदी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बरेका गेस्ट हाउस में बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्रियों के साथ भी आज पीएम मोदी का संवाद। स्वरवेद मंदिर के वार्षिक उत्सव में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का वाराणसी में मिडनाइट एक्शन। क्रूज पर आज करीब 12 बजे तक की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पीएम मोदी ने काशी की सड़कों पर पैदल चलकर विकास कार्यों का लिया जायजा। गोदौलिया चौराहे पर आम लोगों से भी की बात, बच्चे को भी दुलारा। रात करीब 1:15 बजे पीएम मोदी पहुंचे बनारस स्टेशन। विकास कार्यों का लिया जायजा। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना है स्टेशन। शाम में पीएम मोदी ने क्रूज से देखी गंगा आरती। ललिता घाट पर लिया लेजर शो का आनंद। सीएम योगी समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम रहे मौजूद। 11 लाख दियों से रोशन हुए बनारस के घाट। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने कहा पंजाब से बीएसपी का गहरा रिश्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर, बरेका गेस्ट हाउस में पीएम की बैठक जारी। बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ हो रही है ये अहम बैठक। राष्ट्रीय और प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है संभव। तो बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी की इस वक्त बैठक चालू है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, बरेका गेस्ट हाउस में बैठक जारी। संगठन पदाधिकारियों के साथ ये मिलकर बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल हैं और यूपी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है संभव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी चुनाव पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। पीएम मोदी की बड़ी बैठक पदाधिकारियों के साथ इस वक्त बरेका गेस्ट हाउस में हो रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने के टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि पीएम मोदी
बरेका गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक जारी है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी की बैठक। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि ये बैठक हो रही है राष्ट्रीय और प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है और जिसमें सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक पर। हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, इस वक्त बरेका हाउस में जो है वो बैठक जारी है पीएम मोदी के साथ। सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा जो हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। और देखिए, कल काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के जरिए जिस तरीके का संदेश पूरी दुनिया में दिया गया, आज सरकार से लेकर संगठन तक मंथन का दौर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बरेका हाउस जहां पे रुके हुए हैं, वो जहां पे उनका स्टे है, वहीं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। बेशक वहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है संगठन के लिहाज से, लेकिन उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको यहां पर आना है। यानी कि पहले संगठन का मंथन होगा, उसके बाद सरकार समेत 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वो यहां पर मौजूद होंगे। यानी कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, चुनाव के लिहाज से भी, संगठन के लिहाज से भी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब यहां पर होंगे, तो सरकारों के कामकाज के फीडबैक के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर के भी, इसके अलावा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है राज्यों की ओर से, उस पर भी पीएम मोदी सरसरी निगाह से नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई बात मुख्यमंत्रियों को कहनी है अपनी ओर से पीएम मोदी के सामने, पीएम मोदी को अगर कोई मूल मंत्र देना है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा से आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो तरीका है उनका मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने का, हालांकि कल देर रात भी उनकी बैठक चलती रही क्रूज पर मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन आज जो सम्मेलन होने वाला है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखाए जाएंगे पीएम मोदी को अलग अलग राज्यों के लिए जो तैयार किए गए हैं। और यही वो रेल इंजन कारखाने का प्रशासनिक भवन है जहां पर आपको हाईली जो सिक्योरिटी है वो दिखाई दे रही होगी। अब यहां पर इस पूरे रूट पर किसी भी आने जाने वाले को मनाही कर दी गई है और देख सकते हैं आप कि हर किसी को यहां पर रोका जा रहा है। कुछ देर के बाद से यहां पर हैपनिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 बजे का समय होगा जब जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो एक एक कर यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी होंगे और साथ ही आज जो बात होगी वो 5 राज्यों। जी शुक्रिया नामिका। तो काशी काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य रूप में दुनिया के सामने आ गया है। पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, विश्वनाथ धाम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस धाम की इतनी चर्चा क्यों है? काशी विश्वनाथ धाम का ये नाम क्यों है? क्यों इसे सबसे पुराना शहर कहा जाता है? इस शो में हम आपको काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरों के साथ वो कहानी भी बताएंगे जिसकी वजह से काशी चर्चित है। नमामि मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम जेहम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुरानी काशी का ये नया युग है।
आधुनिक भारत की ये काशी है। दिन में इसकी दिव्यता दिखती और रात में भव्यता।